दाऊद को काम पे रखा और दाऊद का काम एक ही था कि वीणा बजाना, संगीत बजाना, आराधना करना। और जब जब वो आराधना करता था, बाइबल कहता है कि शाऊल को सुकून मिलता था, उसको अच्छा लगता था। दाऊद को लग रहा था कि बाबा है ना, शायद से मेरा अभी भविष्य बहुत अच्छा है। हालेलुया, है ना। हम लोग भी काम पे जाते, अभी सुना हमने ना, जितना टारगेट था उससे ज्यादा किया है। हालेलुया, ऐसा लगता रहेगा कि अभी मैं स्टार ऑफ द ईयर होने वाला हूं, अप्रेजल मेरा ही है, प्रमोशन मेरा ही है। पर यहाँ पे ये बॉस के मन में कुछ अलग चालू था। हालेलुया, आपको और मुझे मालूम नहीं है कि हमारे जो दुश्मन है या हमारे जो विरोधी है उनके मन में क्या चालू है। आपको लगता है कि ये मेरा दोस्त है। कुछ पति पत्नियों में भी चालू है कि पति को लगता है कि ना, कुछ दिन के लिए गई है पत्नी मायके, पत्नी को लगता है काम के सिलसिले में मेरा पति गया है बाहर, पर मन में क्या चालू है किसको भी मालूम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हमें सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। We do not know what the other person is thinking. Your boss is thinking, your colleagues are thinking. You think that they are, appreciating you. They are, thinking well of you. But evil schemes and techniques to destroy and attempt to bring you down are going in their thoughts, in their mind. But this morning, let me tell you that no matter what the plan of the enemy is, we are going to escape that plan in Jesus' name. कहो, मैं यीशु के नाम से हर एक हमले से बच निकलने वाला। हालेलुया। अलग अलग प्रकार के शत्रु की प्लानिंग होती है, ना ही एक बार, पर बाइबल कहता है 2 बार वो बच के निकला है। और मैं बताता हूं, सिर्फ 2 बार नहीं, दाऊद 1 नहीं 2 नहीं 21 बार बच निकला है ना। अगर आप ये पहले शमूएल का 18 अध्याय देखेंगे, 18 से लेके 26 अध्याय तक अगर आप पढ़ेंगे, तो मैं भी स्टडी कर रहा था, तो उसमें 21 बार, 1 नहीं 2 नहीं 21 बार सॉल ने दाऊद को मार गिराना, उसका नाश करना, उसको जान से मार देना, ऐसे प्रयत्न किए। He made not 1 2 but 21 attempts to destroy David, to bring him down. मुझे आपको बताने दो कि एक इंसान जो ना ही सिर्फ इंसान था, उसका बॉस था, पर उसका ससुर भी था। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, इस जगत में मेरा भरोसा केवल परमेश्वर। पर मैं ये बता रहा हूं कि हमारा भरोसा केवल हमारे परमेश्वर पे है। अगर हम उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, उसके साथ हमारा अच्छा रिश्ता होगा, तो हमारे नजदीक वाला भी कोई गलत चीज क्यों ना करे, हम उससे बच के निकलने वाले। हालेलुया। प्रभु के लोगों, यहाँ पे जो शाऊल था, उसने 21 प्रयास किए दाऊद को मार गिराने की। क्या क्या उसने इस्तेमाल किया है, हम देखते हैं कि उसने his attempts include spears, manipulation through his marriage, military assignments. He hired assassins, direct ambushes, betrayal, psychological warfare, attacking those people who helped David. उसने क्या क्या किया है? 21 ये जो प्रयत्न थे, भाला चलाया। 2 बोलता था कि काम के लिए जा, है ना, पर वहां पे वो आदमियों को खड़ा करता था उसको मारने के लिए। उसके बाद उसकी पत्नी को, दाऊद की पत्नी जो थी, उसको भी उसने मैनिपुलेट किया कि ना, तेरे पति को मार डाल, नहीं तो मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को मार डालूं। पत्नी का भी उसने क्या किया, एक तरह से उसके ऊपर प्रेशर डाला। दूसरा है मिलिट्री असाइनमेंट्स। उसको बोलता था कि मैं तुझे युद्ध को भेज रहा हूं, जा, परमेश्वर का युद्ध तुझे लड़ना है। पर वहां पे शत्रुओं को बोलता था कि किसी को भी मत मारो, सिर्फ दाऊद को मारो, है ना। उसके बाद उसका भरोसा तोड़ा गया। जो लोग दाऊद को मदद करते थे, ऐसे लोगों को भी जाकर उसके ऊपर हमला करता था। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रयास शाऊल ने किए। और आज इस दोपहर के वक्त आपके भी जीवन में ऐसे अलग अलग प्रयास हुए हैं शैतान के, आपको मार गिराने के लिए, आपको जगत से निकाल जाने के लिए। 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारे प्रयास हुए रहेंगे। पर आज हम इस उम्मीद से जाने वाले हैं, इस प्रार्थना करके यहाँ से जाने वाले हैं कि आज तक जो मेरे ऊपर प्रयास हुए, भविष्य में जो मेरे ऊपर प्रयास हुए, प्रभु परमेश्वर, मैं उससे बच निकलने वाला। हालेलुया। तो मैं बच निकलने वाला। प्रभु के लोगों, यहाँ पे बोला है कि दाऊद उससे बच निकला है।
लास्ट संडे को हमारा मैसेज दाऊद से ही था और वो टाइटल था कि बिहेव वाइजली, एंड डेविड बिहेव वाइजली। दाऊद अपने हर एक काम में क्या कर रहा था? उसने ज्ञान से काम लिया, उसने हिम्मत से काम लिया है। और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग ऐसे शत्रु के जो प्रयास है हमारे ऊपर, अटेम्प्ट है हमारे ऊपर, हमारे कलीग्स के द्वारा रहेंगे, ऑफिस के द्वारा रहेंगे, जाने पहचाने लोगों के द्वारा रहेंगे, हमारे कुछ जिगरी दोस्तों के द्वारा रहेंगे, हमें मालूम नहीं किसी के मन में क्या चालू है ना। हमारा प्रथम भरोसा केवल हमारे परमेश्वर पे होना चाहिए। वो भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं गिराएगा। वो कहता है कि मेरी तेरे बारे में अगर दिल में कोई कल्पना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे भलाई की कल्पना है ना। बट बहुत बार हम परमेश्वर की जगह लोगों को देते हैं, हमारा पूरा भरोसा हम लोगों के ऊपर डालते हैं। और ये अभी हमने टेस्टिमनी देखी कि हमको लगा कि है ना कलीसिया के लिए कोई तो देगा, पर जब हम बोले कि परमेश्वर हम तेरे ऊपर भरोसा रखेंगे और हम हमारे हाथों को खोलेंगे, जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो 8 दिन में हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। कहो मैं मेरा भरोसा लोगों के ऊपर निकालकर परमेश्वर के ऊपर लगा दूं। कोई तो करेगा, उन्होंने बोला है, उन्होंने वादा किया है ना। लिफ्ट में मैं जा रहा था काम पे, मेरे है ना एचआर ने मुझे कहा है ठीक है, थैंक यू जीसस, और प्रभु मेरा सारा भरोसा तेरे ऊपर है, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि प्रमोशन या बढ़ोतरी पूर्व पश्चिम से नहीं आती, मेरे परमेश्वर से आती है। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसा नहीं करता कि हमें शक के नजर से हर एक को देखना है। नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि हमें शक से नहीं देखना है, पर हमारा ज्यादा भरोसा इंसान से उठकर वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए कि प्रभु तू ही वो केवल चीज मेरे जीवन में कर सकता है। तो आज कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे कि इस शत्रु के प्रयासों से हमें कैसे बचना है। हाउ आर वी गोइंग टू एस्केप फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन अटेम्प्ट्स ऑफ द एनिमी। एंड फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, वी नीड डिवाइन इंटरवेंशन। हमें परमेश्वर के हस्तक्षेप की या परमेश्वर की मदद की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि दुष्ट योजनाओं से कैसे बचना है। हाउ आर वी गोइंग टू एस्केप फ्रॉम ऑल द अटेम्प्ट्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन। सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू आस्क हेल्प फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से हमें मदद मांगना बहुत ही जरूरी है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हो गया है। पहला शमूएल 19 अध्याय, और समय की वजह से हम पढ़ेंगे नहीं, पर आप लिख सकते हैं पहले शमूएल का 19 अध्याय 20 से 24 में हम देखते हैं कि शाऊल फिर से कुछ लोगों को भेजता है दाऊद को मारने के लिए। 2 बार भाला तो मार चुका था, उसमें भी वो बचा, अभी वो चुप नहीं बैठा है। उसका जीवन का उद्देश्य यह था कि इस दाऊद को कैसे तो मेरे सामने से निकाल दूं। मुझे आपको बताने दो, कुछ लोग इतने खराब है कि वो इसलिए जीवन जी रहे मालूम है, आपकी बर्बादी देखने के लिए, आपका खराब होने के लिए। आपको मालूम नहीं, आपके सामने हंसते रहेंगे, पर कुछ लोगों ने ऐसी कसम खाई रहती है कि जब तक इसका मैं बुरा ना कर दूं, मैं चैन से बैठने वाला हूं। तो मुझे आपको बताने दो, वो लोगों की उम्मीद टूटने वाली है, क्योंकि आपका और मेरा भरोसा हमारे परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। कितने भी वो अटेम्प्ट करने दो, वो सफल नहीं होने वाले हैं। तो पहले शमूएल 19 में हम देखते हैं कि दाऊद राजा को पकड़ने के लिए शाऊल क्या करता है, बहुत सारे सैनिकों को भेजता है। शाऊल बोलता है कि नायोत ये जो जगह है वहां पे दाऊद है। किसी ने उसको बताया, खबर दी कि दाऊद यहाँ पे छुपा हुआ है, और शाऊल ने आदमियों को भेजा। और जैसे कि वो आदमी दाऊद को पकड़ने के लिए आए, दाऊद को पता चला कि अभी मेरा खैर नहीं, मैं ऐसे जगह पे फंसा हूं कि बाहर जाना मुश्किल है, सब जगह से मुझे घेर दिया है। तो उस टाइम पे उसने क्या करना चालू किया है, उसने परमेश्वर की प्रार्थना और आराधना करना चालू की है। और जब आप और मैं परमेश्वर की मदद मांगते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, मुझे आपको बताने दो कि वो हमारी सहायता करता है। हालेलुया। यहाँ पे बोला है कि परमेश्वर ने कैसे सहायता की, मालूम है उसकी? परमेश्वर ने क्या किया है, जो लोग शाऊल ने भेजे थे दाऊद को पकड़ने के लिए, उनके ऊपर अपनी आत्मा भेजी है। हालेलुया। Holy Spirit came upon them. They came to destroy David, but God sent the Holy Spirit, and when the Holy Spirit came upon them, they began to prophesy. They began to fill with the Holy Spirit. They began to fall down because the Holy Spirit
took complete control of their life. जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को भेजता है अपने शत्रुओं के ऊपर, आपके शत्रुओं के ऊपर, और पवित्र आत्मा जब उनका ताबा लेता है तो उनका अपने आप के ऊपर का ताबा ढीला हो जाता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा बहुत सामर्थ्यवान है ना। जब हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं तो पवित्र आत्मा का जब ताबा लोगों के ऊपर आता है तो उनके खुद का ताबा छूट जाता है। और आज दोपहर को कुछ लोगों को यहाँ पे पवित्र आत्मा को कहना है कि पवित्र आत्मा तू मेरा ताबा ले, क्योंकि मेरे डिप्रेशन ने मेरा ताबा लिया है, निराशा ने मेरा ताबा लिया है, हताशा ने मेरा ताबा लिया है, पर आज तू मेरा ताबा ले। और जैसे पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल लेगा, बाकी सारे चीजें आपको छोड़कर चली जाएंगी। हालेलुया। है ना, ये डिप्रेशन, ये सब चीजें क्या है, ये किधर ना किधर तो ऐसे हादसे, ऐसी प्रसंग हमारे जीवन में होते हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और हमें पवित्र आत्मा को कहना है कि तू आकर मेरा ताबा ले। When Holy Spirit takes control, let me tell you, other spirits will lose their control. है ना, एक लास्ट टाइम मैंने आपको उदाहरण दिया था कि पवित्र आत्मा जब ताबा लेता है तो क्या होता है ना। मैंने आपको उदाहरण दिया था रेवरेंड डेविड एंगिचो, जो साउथ कोरिया में उनका चर्च था, जगत में सबसे बड़ा चर्च था, है ना। उन्होंने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि उनके कलीसिया में एक व्यक्ति था, उसने बैंक में जाकर क्या किया है, अपने वर्कर्स को सैलरी देने के लिए बहुत कैश निकाली और अपने एक बड़ा बैग था, उसमें उसकी कैश थी लोगों को सैलरी देने के लिए। और कुछ तो हुआ कि किसी ने उनको हाथ चालाकी करके वो बैग ही चोरी करके ली गई, है ना। और कभी कभी सामने वाला व्यक्ति ऐसा कुछ करता है कि हमें पता नहीं चलता है ना, थोड़ा हिप्नोटाइज जैसा हो गया और पता चला कि जो हाथ में उसके है वो बैग तो नहीं है और दूसरी कुछ तो बैग है। और उनको इतना बुरा लगा कि अभी बोले कि क्या करेंगे, आगे का रोलिंग नहीं होने वाला है, अगर मैं लोगों को सैलरी नहीं दिया तो क्या होगा क्या नहीं। बहुत डर गए, रोना चालू किए, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था, बड़ी सैलरी थी। तो ऐसे टाइम पे उन्होंने पास्टर को कॉल किया और बोला कि ऐसा ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ है। मैं पास्टर ये बोले कि अभी क्या कर सकते हैं, हमारे साथ पुलिस स्टेशन में जाओ, कंप्लेंट दो। उसके बाद क्या करूं? बोले कि जाओ, हमारा एक प्रेयर माउंटेन है, प्रार्थना का पर्वत, उधर जाकर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहो। हालेलुया। वो बोल रहे क्या प्रार्थना करूं? प्रभु हेल्प कर, ये कर, क्या प्रार्थना करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मुझे आपको बताने दो, जब क्या प्रार्थना करना है समझ में नहीं आता है तो अन्य भाषा में या परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना करना चालू। तो उन्होंने वही किया, अन्य भाषा में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 7 घंटा उन्होंने प्रार्थना की। 7वें घंटे में उनको कॉल आया। किसका कॉल आया है? पुलिस का नहीं, वो चोर का ही कॉल आ गया। हालेलुया। चोर का कॉल आया, आपको सब कुछ बताऊंगा, आपका बैग मिल गया है ना। एक कंडीशन में आपको बताऊंगा कि आपको आपका बैग, हर एक पैसा मिलेगा, सिर्फ आपको पुलिस को खबर नहीं करनी है। मैं खुद आपका बैग लेके आने वाला हूं। मुझे आपका बैग मिल गया। आपके अंदर, बैग के अंदर कार्ड था, उसमें पता चला कि ये बैग आपका है। तो वो बोले कि ठीक है, मैं गारंटी देता हूं, मैं क्रिश्चियन व्यक्ति हूं, मसीह व्यक्ति हूं, मैं तुझे जबान देता हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, वो बैग तू है वैसा मुझे दे दे। और फिर वो आदमी उसको मिला है और वो बैग दिया है। और 2-3 मिनट उसके जब बात किया तो वो चोर को पता चला, चोर ने बताया नहीं कि मैं ही चोर हूं, पर वो देखना चाहता था कि सामने वाला इंसान कैसा है। तो सामने वाला इंसान इतना अच्छा था, उसने उसको खाना खिलाया, पिलाया, पानी सब कुछ, है ना। तो उसको पता चला कि ये आदमी बहुत अच्छा है, इसको सच बता देता हूं। और वो बोला कि ये मैंने बैग क्यों दिया, क्योंकि मैं ही वो चोर व्यक्ति हूं। तो बोला कि आज तक मैंने इतनी चोरी की, आज तक मैंने इतने लोगों को लूटा है, और मेरा एक बहुत गंदी आदत है कि जब मैं किसी को लूटता हूं, सबसे पहले मेरे कदम बार की तरफ जाते और मैं जाके पहले एक महंगी शराब ऑर्डर करता हूं। बोला कि मैंने जैसे आपकी बैग चोरी की और मैं एक शराब खाने में गया, वो शराब खाना मेरा जो पहला था वो बंद था, दूसरी जगह पे गया, उधर कुछ तो प्रॉब्लम था। तो क्या हो रहा था, ये आदमी उधर से जाकर प्रेयर माउंटेन में प्रार्थना करना चालू किया। बोला 2 घंटे के बाद फाइनली मैं एक बार में गया और वहां पे ऑर्डर देने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आत्मा मेरे ऊपर आया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसा मैं बैग खोलता था पैसा निकालने के लिए, मुझे ऐसा लगता था कि कोई आत्मा मुझे मार डालने वाला है। ये पैसे में कुछ तो है। मैं अलग अलग जगह पे गया ये पैसा खर्चा करने के लिए, बट बैग जैसे खोलता था मुझे ऐसा लगता था कि कोई आत्मा मेरे ऊपर आ रही है और वो मुझे मार डालेगी। बोला कि मेरे आज तक के चोर के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे पता चला कि ये बैग सामान्य बैग नहीं है, इसके पीछे कोई आत्मा है। हालेलुया। और कौन सी आत्मा है वो? पवित्र आत्मा है। हालेलुया।
क्योंकि पवित्र आत्मा बाइबल में बोला ही प्रोड्यूसेस कन्विक्शन, ही विल लीड पीपल टू रिपेंटेंस। वो लोगों को पश्चाताप की ओर पे लेके जाता है। जब यह आदमी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने अपना काम चालू किया। ठीक उसी तरह जैसे कि शाऊल के लोग दाऊद को पकड़ने के लिए आए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और उनके अपने आप का संतुलन चला गया, उनको पूरा उनकी पकड़ चली गई और वो भविष्यवाणी करने लगे। लोग खराब नहीं है, परिस्थिति खराब नहीं है, पर मुझे आपको बताने दो कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है तो खराब लोग भी अच्छे हो जाते हैं। आज लोग खराब नहीं है, आज आपके दुश्मन इसीलिए हो गए हैं, आज मसीह लोगों को भी लोग इसलिए तकलीफ दे रहे, वो लोग बेकार नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, पर किसी दूसरी आत्मा ने उनका ताबा लिया है। पर जब वो आत्मा चली जाती है और पवित्र आत्मा उनका ताबा लेता है तो आप देखेंगे कि जगत में अगर कोई अच्छा इंसान है तो ये वही व्यक्ति है, क्योंकि आज पवित्र आत्मा ने उसका ताबा लिया है। आपको लगता रहेगा कि आपका पति, आपकी पत्नी, आपके जो ये लोग है ना कितने खराब, क्या मेरा किस्मत, क्या मेरा नसीब कि ऐसा व्यक्ति मिला है। आज से ये प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा तू उसका ताबा ले और देखो कि जो पति और पत्नी आपको मिली है वो जगत में सबसे अच्छी व्यक्ति प्रभु ने आपको दी। हालेलुया। इंसान बेकार नहीं, गलत आत्मा उसके जीवन में कार्य कर रहा है और वो गलत आत्मा, शैतानी आत्मा क्या करता है, लोगों को खराब बनाता है, जहरीला बनाता है, उनकी बातें खराब कर देता है, उनके मुंह में गाली गलौज लाने का काम करता है, मारपीट करवाने का काम करता है। पर जब वो आत्मा चली जाती है और पवित्र आत्मा ताबा लेता है, पवित्र आत्मा का एक ही मकसद है, हमें यीशु के जैसा बनाना है। हालेलुया। से आई नीड यू होली स्पिरिट। कहो पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। कहो पवित्र आत्मा मेरा ताबा लो। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब उस व्यक्ति का ताबा लिया है तो वो आदमी ने भी, चोर ने बोला कि ये मैं ही वो चोर हूं, पर आप मुझे माफ करो, आगे से आइंदा मैं आपको बताता हूं कि मैं ये सब काम नहीं करूंगा। वो आदमी ने उनको प्रभु का वचन बताया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो प्रभु में आया, उसका बपतिस्मा हुआ और आज वो व्यक्ति उनके कलीसिया में 10-20 साल पहले की बात है, एक चर्च का एल्डर बन गया। हालेलुया। इंसान बेकार नहीं है, व्यक्ति बेकार नहीं है। हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे पड़ोसी, हमारे बहू, हमारे सास खराब नहीं है, पर है ना पवित्र आत्मा, प्रभु तू हमारा ताबा है। प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, घर में मैं बात करता हूं तो झगड़ा होता है, मैं शांत रहता हूं और पवित्र आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, तू बराबर उस व्यक्ति का ताबा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे गवाहियां है कि जब पवित्र आत्मा ने ताबा लिया ना तो सब कुछ चेंज हो गया। तो पहले चीज, अगर इस प्रयास से, शैतान के प्रयास से हमें बचना है तो वी नीड द हेल्प ऑफ गॉड, वी नीड द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का हमें ताबे की जरूरत है। दूसरी चीज, गॉडली फ्रेंड्स, गॉडली स्पाउस। अगर आपको और मुझे शैतान के हल्लों से बचना है ना तो हमारे पास अच्छे दोस्त होने चाहिए और अच्छे हमारे पति या पत्नी होने चाहिए। पहले हमने पवित्र आत्मा से मदद मांगी, कभी कभी हमारे अच्छे दोस्तों से और हमारे पति या पत्नी से भी हमें मदद मांगनी है। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि जो लोग उनके पास आते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, उनको लगता है मैं अकेला हूं, नोबडी वांट्स टू हेल्प मी, कोई मुझे मदद करना नहीं चाहता है, मुझे मेरा ही सब कुछ करना है। मुझे आपको बताने दो कि ऐसा कुछ नहीं है। जो पत्नी, बाइबल क्या बोलता है कि पत्नी ये परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष है, पति ये प्रभु ने दिया हुआ आशीष, रिश्ते परमेश्वर ने बनाए हैं। हमारे पास दोस्त होने चाहिए और ये कैसे होना चाहिए वो भी यहाँ पे बताया है। गॉडली, प्रभु को मानने वाले। कोई भी दोस्त मत बनाओ, ऐसे कुछ दोस्त बनाओ कि जो परमेश्वर में है, जो परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं, है ना। ऐसे लोगों को बनाना बहुत ही जरूरी है। दाऊद के भी जीवन में परमेश्वर ने उसको एक बहुत अच्छा दोस्त दिया था और उसका नाम था जोनाथन, योनाथन। योनाथन ये शब्द का इब्रानी में अगर अर्थ देखेंगे तो लिखा है गिफ्ट ऑफ गॉड, गॉड हैज गिवन। इसका मतलब है कि दाऊद जिंदगी में प्रेयर करता रहेगा कि परमेश्वर मुझे एक दोस्त दे, क्योंकि यहाँ पे बोला है उसको ऐसा दोस्त दिया जिसका नाम का अर्थ है परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको एनकरेजमेंट में देना चाहता हूं कि जीवन में दोस्त होना ये भी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है और वो दोस्त हमें खुद को नहीं बनाने हैं, परमेश्वर को कहना है कि तू वो दोस्त मेरे जीवन में भेज। और परमेश्वर 2-3 भी भेजेगा, पर ऐसे भेजेगा कि जो आपके साथ में रहेंगे और हमेशा हर दुख और तकलीफ में आपके साथ रहेंगे। सिर्फ
मुंह चलाने वाले नहीं, पर जब जरूरत पड़े तो अपना हाथ भी लंबा करके आपको आशीषित करने वाले परमेश्वर दोस्त देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर मुझे अच्छे दोस्त देता है कि अच्छी पत्नी भी उसकी थी, मिखल है ना, ये उसकी पत्नी थी। और शाऊल राजा जाके कहता है उसको कि देख, अगर तूने दाऊद को मेरे हाथ में नहीं दिया तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। और प्रभु को धन्यवाद हो कि एक अच्छी पत्नी मिली थी, उसने रात को ही दाऊद को उधर से भगा दिया। उसको ये मालूम था कि जो भले कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे पति की मदद करनी जरूरी है। हालेलुया। मुझे आपको बताने दो कि आपके पति अपनी पत्नी की मदद करो, है ना। कभी उसको पूछो कि क्या प्रॉब्लम से तू जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम से तू जा रही है, सब कुछ अच्छा है क्या, क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, है ना। आजकल बहुत इंडिपेंडेंट स्पिरिट आ गया है, मुझे किसकी जरूरत नहीं, आई कैन हैंडल दिस, यू कैन नॉट। बाइबल सेज योर वाइफ इज अ हेल्पर। पत्नी तुझे दिया हुआ एक मददनीश है, पति तुझे दिया हुआ मददनीश है। एक दूसरे की मदद करो। दोस्त ये प्रभु ने दिए हमारे मदद करने के लिए, उनका इस्तेमाल करो, उनके साथ जाकर शेयर करो, ये प्रॉब्लम से मैं जा रहा हूँ। जब योनातान से मिलता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को अच्छे शब्द बोलते हैं। और यही मकसद है दोस्ती का कि जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, हम किसी दोस्त के पास जाए और उनके साथ रोकर उनको गले लगाए, उनको बताए। कुछ पैसे की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका दोस्त इतना भी बोला आपको कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ, भले दुनिया तेरे खिलाफ आ जाएगी पर मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे हानि नहीं पहुंचाऊंगा, इतना दाऊद के लिए काफी था। हालेलुया। आज हमें अच्छे दोस्त मिलना बहुत ही जरूरी है। तो ये अच्छे दोस्तों की वजह से दाऊद बहुत बार संकटों से क्या हो गया है, बच गया है। हालेलुया। तीसरी चीज, दाऊद अपने कौशल्य के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये संकटों से, ये हल्लों से क्या किया है, बचा है। तो तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि दाऊद के अंदर कौशल्य था। क्या था? कौशल्य। अभी हर एक चीज परमेश्वर के ऊपर, हर एक चीज मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे दोस्त लोग मदद करेंगे, इतना तक काफी नहीं है। कभी कभी हमें हमारे जो कौशल्य है, हमें कभी भी क्या करना है, हमेशा अलर्ट रहना है, वॉचफुल रहना है। हमको हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि मुझे भी कैसे तो इस संकट से बचना है ना। कुछ लोग सब परमेश्वर के हाथ में डाल के देते हैं और बोलते हैं, है ना, प्रभु रहेगा तो वो करेगा। ऐसा नहीं है। कभी कभी हमको हमारा ज्ञान इस्तेमाल करना है, कौशल इस्तेमाल करना है। कभी हमारा ईगो, प्राइड, है ना, पानी के साथ, गाड़ी के साथ, आग के साथ, कुछ कुछ चीजों में ना हमें हमारा थोड़ा सा खुद का ईगो ये सब बाजू रखना है और नम्र होने में ही बहुत अच्छा है। तो कभी कभी हमको हमारा स्किल, हमारा कौशल्य, है ना, हमको कभी कभी यूज करना है। दूसरा ये भी था, उसको मालूम था कि भले मैं वीणा बजा रहा हूं पर मेरे बॉस के हाथ में क्या है मालूम है, भाला है। हालेलुया। दाऊद के अंदर स्किल था, वो काम पे सोया नहीं था, इसलिए जब भाला उसके ऊपर मारा गया, वो अगर सोया हुआ रहता तो उसमें हमेशा के लिए महानिद्रा में जाता। अभी छोटी नींद थी, बड़ी नींद थी, और वो जागा था तो तुरंत उस एक बाजू में हट गया और वो बच गया है। तो मुझे ये बताने दो कि वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू बी वॉचफुल, है ना। अलर्ट रहना हमको, हमारे आसपास क्या चालू है। ऐसा गाफिल नहीं के डे ड्रीमिंग करके सपने में सोने के जैसा, ट्रेन में भी बैठे, कौन बैठ रहा है, क्या है, मेरा बैग किधर है, किधर क्या, सब ध्यान देना, कौन किधर है, क्या है, कैसा है। वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, एनिमीज बिहाइंड आवर property, everything try to harm us, try to destroy us, try to steal, kill and destroy, but we have to be alert. तो दाऊद ने आंखें खोल के देखा है, इसलिए एक नहीं 2 बार वो बच चुका है। आज मुझे आपको बताने दो कि हर एक चीज में बी अलर्ट, ऑन द रोड, इन द व्हीकल, wherever you go, है ना, you have to be alert, the people of God। और आपके कौशल्य के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह से वो बचा है ना। आगे 1-2 पॉइंट देखेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। नंबर 4 है, डेविड न्यू व्हेन टू फ्ली एंड व्हेन टू स्टैंड। कब भागना है और कब रुकना है, यह भी उसने जीवन में सीखा। हालेलुया। 1 सैमुएल 19 and verse 10, पहले शमूएल 19 और वचन 10, डेविड फ्लेड एंड एस्केप्ड दैट नाइट। दाऊद उस रात भाग गया और बच निकला है। हमको जानना है कि कब मुझे खड़ा रहना है, कब मुझे भागना है ना। जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कभी कभी हमारा ईगो ये सब बाहर निकाल के, है ना, कभी कभी हमको निकल जाना है। तो प्रभु के लोगों, हमें क्या करना है कि कभी उधर से भागना है, कभी रुकना है। हर जीवन में, हमारे हर एक परिस्थिति में ये हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए कभी कभी हमें कॉमन सेंस, जगत की परिस्थिति,
रिपोर्ट्स, अलग अलग चीजें हमें देख। प्रभु के लोगों, ऐसे हम कुछ भी नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ लोग ने 5-6 मिनट में उन्होंने अगर कुछ कदम नहीं उठाया ना, बहुत सारे लोगों ने अपना जान गंवा बैठा है। तो कभी भागना है, कभी रुकना है, इसका भी ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। लास्ट पॉइंट देके हम प्रार्थना में आएंगे, और वो है कि डेविड वॉज अ वर्शिपर, है ना, वो एक आराधना करने वाला था। यहाँ पे वचन में हमने पढ़ा है कि डेविड प्लेड म्यूजिक विथ हिज हैंड एज अदर टाइम्स, है ना, पहले की तरह अपने हाथों में वो संगीत बजा रहा था। पहले की तरह, इसका मतलब है कि वो जॉब लगने के बाद ही नहीं कर रहा था, पहले की तरह उसकी जीवन में ये एक हैबिट बन गई थी कि मैं किधर भी जाऊं मैं परमेश्वर की आराधना करूं, परमेश्वर की उपासना करूं, है ना। ऐसा भी उसने टेस्टिमनी दिया, है ना, कि मैं ऑफिस में भी प्रेयर कर रही थी। वेरी गुड, है ना। किधर भी हमें जाना है, आते जाते हमें प्रार्थना में रहना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। और दाऊद भी क्या कर रहा था, अपने काम पे भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शाऊल के हाथ में उस समय क्या था, भाला था, और दाऊद के हाथ में क्या था, वीणा था। हालेलुया। अगर वीणा और भाला का मुकाबला हो जाए, when harp and spear will compete with one another, in natural spear will win, but here we see that harp won, है ना। यहाँ पे अगर भाला और वीणा में झगड़ा चालू हुआ तो कौन जीतेगा, भाला ही जीतेगा ना। और यहाँ पे कौन जीती है, वीणा जीती। वीणा यानी कि कौन, आराधना, स्तुति। शाऊल के हाथ में भाला था, मारना चाहता था। आज हमारे भी दुश्मनों के हाथों में ऐसे कुछ चीजें हैं कि वो हमें पूरी तरह से मिटा सकते हैं, पर दाऊद के हाथ में क्या था, आराधना करने का साधन, वीणा वो बजा रहा था। और मुझे आपको बताने दो कि, है ना, शाऊल भी अपने जीवन के तकलीफ भरे परिस्थिति से जा रहा था। शाऊल वाज गोइंग थ्रू डिस्ट्रेसिंग टाइम इन देयर लाइफ। सॉल हैड ऑप्शन, डेविड हैड ऑप्शन। शाऊल के पास भी एक विकल्प था कि वो एक तो प्रभु की वीणा उठा सके, आराधना कर सके, प्रार्थना कर सके, पर उसने दूसरा विकल्प चुना, उसने भाला उठाया। भाला का अर्थ है कि उसने हमला करना उठाया, उसने तकलीफ उठाई। He chose pain while David chose praise. Saul chose to kill somebody. Saul chose to destroy somebody. Saul tried to bring out his anger by destroying somebody's life, and that's what many people do. बहुत सारे लोग यही करते हैं कि जब वो तकलीफ और परेशानी में आते हैं तो वो दो विकल्प उनके सामने रहते हैं। एक तो वो आराधना करे, अच्छा प्रभु के सामने जाए, या दूसरा, मैं भी तकलीफ में हूं ना, मैं बाकी के लोगों को भी तकलीफ में लाऊंगा। हालेलुया। So you have two options. Either you can choose praise or you can choose pain. Saul chose pain. He was in pain, so he wanted everybody to experience pain. प्रभु के लोगों, आज आपके शादी के लिए, आपके परिवार के लिए कभी कभी ये होता है, पति गुस्से में रहता है, पति के उसमें कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, तो वो सारा गुस्सा, वो सारा तकलीफ, वो अपने फ्रस्ट्रेशन घर पे भी लेके आता है। अच्छा विकल्प चुनो, आपकी अच्छी सी वहां पे परिस्थिति हो जाएगी। तो दाऊद राजा वहां पे आराधना करना था, और मैं आज यही एनकरेज करना चाहता हूं, और थोड़ी देर के बाद हम भी आराधना करने वाले। और जब दाऊद राजा आराधना कर रहा था तो क्या हो गया है, उधर का पूरा वातावरण बदल गया है। आराधना वातावरण बदल देती है। कहो, आराधना वातावरण बदल देती है ना। वहां पे अशुद्ध आत्माएं कार्य कर रही थी, उस इंसान के अंदर अशुद्ध आत्मा कार्य कर रही थी, और जब वो आराधना करना चालू करता है तो अशुद्ध आत्मा पकड़ छोड़ रही थी, वहां से भाग रही थी। क्योंकि एक जगह है कि जहां पे वो अशुद्ध आत्माएं टिक नहीं पाती है, वो है कि परमेश्वर की उपस्थिति, धर्मी की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक अशुद्ध आत्मा, हर एक जो भी अंधकार शक्ति है, वो भाग के चली जाती है। और मुझे यकीन है कि आज जब हम आराधना करने वाले हैं, अगर किसी के ऊपर कोई शैतानी दुष्ट आत्मा की ताकत है, वो यहाँ से भाग के चली जाने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर का उस दिन मैं गवाही सुन रहा था, वो बोले कि पास्टर, वो पास्टर बता रहे थे कि मैं एक घर में गया कि जिस घर में हर एक को शैतानी आत्मा तकलीफ दे रहे, हर एक व्यक्ति को शैतानी आत्मा तकलीफ दे रही थी। और मैं उनके घर पे गया, और अभी मैं प्रार्थना करने ही वाला था, तो परमेश्वर ने उसको बताया कि प्रार्थना करने के पहले क्या कर, आधा घंटा यहाँ पे वर्शिप म्यूजिक चालू कर, वर्शिप म्यूजिक चालू कर। और उन्होंने वहां पे वर्शिप म्यूजिक चालू किया, और उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि 4-5 भजन या स्तोत्र संहिता बोलना चालू कर। और जैसे उन्होंने किया, उनको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आराधना के वो म्यूजिक में और स्तोत्र संहिता बोलते समय ही बहुत सारे लोगों के अंदर की दुष्ट आत्माएं निकल गए, और उस घर में परमेश्वर की शांति आ गई।
हालेलुया। तो हमारे भी घर में वो आराधना स्तुति है ना, कौन से गाने हमारे घर में बजते हैं है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही समय परमेश्वर की आराधना करके आपके कार में आपके घर में लगाएंगे परमेश्वर की आराधना है ना, मुझे बताने दो कि सब वातावरण बदल जाएगा, सब चीजें बदल जाएगी और परमेश्वर की शांति उस घर में आएगी।